गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र को समझेंगे, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, जिससे कि आप इसके फॉर्मेट के विषय में ठीक तरह से जान सकें और इसकी जो भी पत्र की विशेषताएं हैं उसके विषय में आपको जानकारी मिल सके और आप अनौपचारिक पत्र लिखने में अच्छा लिख सकें और उसमें 5 नंबर आपको मिल सकें। पत्र लेखन, पत्र के द्वारा हम अपने से दूर लोगों तक अपने भावों और विचारों को भेज सकते हैं। पत्र लेखन संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके पद के अनुसार शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में विचारों को व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध, लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र में प्रेषक जो भेजने वाला है तथा प्राप्त करने वाला का नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। पत्र में सारी बातें एक क्रम में लिखी होनी चाहिए। पत्र पूर्ण और संक्षिप्त होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र और पारिवारिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत पत्र, इनमें कौन कौन से आते हैं? बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र। जैसे किसी को बधाई देकर के पत्र लिखना, किसी को धन्यवाद देना, शुभकामना देना और संवेदना दुख प्रकट करना। दूसरा है हमारा पारिवारिक पत्र। इसमें माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तीसरा है हमारा निमंत्रण पत्र। ये पत्र जन्मदिन, विवाह आदि के उपलक्ष्य में लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, पता पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं तरफ भेजने वाले का पता लिखना चाहिए। उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके हमें तिथि लिखनी चाहिए, दिन, जिसे हम दिनांक भी कहते हैं। उसके बाद हमें संबोधन करना है। यह पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं ओर पता व तिथि के बाद एक लाइन छोड़कर लिखा जाता है, जिसमें आदरणीय, प्रिय आदि लिखते हैं। अभिवादन, अभिवादन अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि, छोटों के लिए आशीर्वाद, सुभाषित मतलब अच्छा आशीर्वाद देना, इस तरह का लिखना चाहिए। विषय वस्तु, यह पत्र का मुख्य भाग होता है और पत्र की विषय वस्तु संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, इसमें संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बड़ों को लिखे पत्रों में आपका आज्ञाकारी पुत्र, पुत्री, अनुज आदि, मित्रों को लिखे पत्रों में आपका शुभचिंतक, तुम्हारा शुभचिंतक, अभिन्न मित्र आदि लिखना चाहिए। नंबर 7, हस्ताक्षर, यदि प्रश्न में कोई नाम दिया गया हो तो वह नाम लिखिए, अन्यथा का खागा लिखना चाहिए।
अनौपचारिक पत्र की ये जो तालिका है उसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए कि जो संबंध है किसके साथ संबंध है, अपने से बड़ों के साथ जो हमारे संबंध हैं तो हमें उनको किस प्रकार संबोधित करना है। आदरणीय, पूजनीय, और स्त्रीलिंग है तो आदरणीय, आदरणीय, वंदनीय। और अभिवादन हमें उन्हें कैसे करना है, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्ते। समापन, जब हमें पत्र का समापन करना है तो हमें कैसे लिखना है कि आपका पुत्र या आपका भतीजा, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, इस तरह अंत में समाप्त करते हुए हमें पत्र को लिखना है। अब जो मित्र के लिए, सखी के लिए जब हम लिखते हैं तब हम लिखते हैं प्रिय मित्र, प्रिय सखी। अभिवादन, सस्नेह नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। समाप्त करते हुए तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी, प्रिय सखी, इस तरह अंत में हम संबोधित करते हैं। अपने से छोटों के लिए प्रिय, अति प्रिय, अनुज, आयुष्मान भव, चिरंजीव, शुभाशीष, खुश रहो, अभिवादन में। फिर तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, आपका अग्रज भाई, इस तरह अंत में समाप्त करते हुए पत्र में लिखते हैं। इस तरह एक ये पत्र है आपके सामने, धन्यवाद पत्र। उदाहरण के लिए इसमें एक मित्र को मित्र ने जब भेंट दी तो मित्र ने एक पत्र लिखा है। उसमें सबसे पहले ऊपर उन्होंने अपना पता लिखा, एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ के इसमें संबोधन किया है और उसमें अभिवादन किया है, सप्रेम नमस्कार। इसके बाद विषय वस्तु है जो कि आप उसमें संक्षिप्त और स्पष्ट विषय वस्तु लिखोगे। अंत में इसमें तुम्हारा मित्र और फिर नाम नहीं है तो क ख ग। दूसरा पत्र है हमारा पारिवारिक पत्र है, जो कि बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को अनुशासन का महत्व बताते हुए। इसमें भी उसी तरह जो भेजने वाला है, प्रेषक है, उसका पता है, एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर संबोधन किया गया है मित्र को, प्रिय राहुल, उसको अभिवादन किया गया है, शुभाशीष। फिर है उसके बाद विषय वस्तु, ये विषय वस्तु है। इसके अंत में आशीर्वाद सहित तुम्हारा बड़ा भाई, क्योंकि ये पत्र बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को एक सीख दी गई है, उसको अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया है बड़े भाई ने, और जब नाम नहीं लिखा है तो उसमें क ख ग लिखा गया है। तीसरा पत्र है हमारा निमंत्रण पत्र, जिसमें विवाह है, कोई भी मतलब उत्सव है, कोई भी त्योहार है तो उसमें आप किसी को निमंत्रण देते हो तो आप उसमें भी इसी तरह प्रेषक का पता है, दिनांक है, संबोधन किया गया है, प्रिय अंकित, अभिवादन किया गया है, सस्नेह नमस्कार, उसके बाद विषय वस्तु, अंत में तुम्हारा मित्र का ख गा। इसके बाद आगे जो आने वाली वीडियो है वो होगी आपकी औपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं। धन्यवाद।